नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो दान पुण्य करना, मंदिर जाना, प्याऊ लगवाना, सराय बनवाना, मांगलिक कार्य करना बहुत शुभ माने गए हैं। इनको करने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियों से सहजता से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसे सब काम शुभ कर्मों में शामिल किए गए हैं। लेकिन लाल किताब कहती है कुछ स्थितियों में, कुछ विषम स्थितियों में ऐसे कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं आ जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में अशुभ भाव आने लगते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में कष्ट होने लगता है। तो ऐसे में कुछ विषम स्थितियों में व्यक्ति को ना तो मंदिर जाना चाहिए, न जहाँ दान पुण्य करना चाहिए, न प्याऊ लगवानी चाहिए। और यदि वो ऐसा प्रयास करेगा तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियाँ खड़ी होंगी। लाल किताब में तो जहाँ तक कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च बन के बैठा है और ऐसे में यदि उच्च ग्रह की वस्तु को वे व्यक्ति दान के स्वरूप में किसी से निःशुल्क ग्रहण करने लग जाए तो वो उच्च का ग्रह निष्क्रिय हो जाता है, उसको पूरा फल प्रदान नहीं करता। तो ऐसे इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे घर खाली है और 8वें घर में शत्रु ग्रह बैठा है, ऐसा व्यक्ति यदि मंदिर जाना शुरू कर देगा तो उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट प्रवेश करने लग जाएंगे। सबसे पहले तो उसके स्वयं के घर में ही कलह की स्थिति बन जाएगी, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। संतान के साथ में, जीवन साथी के साथ में, पिता के साथ में मतभेद पैदा हो जाएंगे। निरंतर कलह की स्थिति बनी रहेगी या घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाएगा। तो ऐसे में ऐसे जातकों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाल किताब कहती है कि जो छठवां घर है, उस छठवां घर है वो दूसरे घर को भी प्रभाव डालता है और 12वें घर पर प्रधान डालता है। यानी कि दूसरा, छठवां और 12वें घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में दूसरा घर खाली है, 8वें घर में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, तो यदि वो मंदिर जाना शुरू कर देगा तो 8वें घर को सक्रिय कर लेगा और 8वां घर मृत्यु का घर है। इसी तरह जैसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6वें स्थान में बैठे हुए हैं, ऐसे में ये व्यक्ति यदि दूध का दान करे, पानी का दान करे, प्याऊ लगवा दे, कुआं खुदवा दे, तो वो उसका जो जीवन है एक के बाद एक कई तरह की परेशानी से बढ़ता चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति यदि तालाब की मरम्मत करा दे, कुएं की मरम्मत करवाए, कुआं खुदवा दे, तो उसके जीवन का खुद कुआं खुद जाता है। उसके जीवन की सारी सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। उसके परिवार में कई तरह की विषम स्थितियां निर्मित हो जाती है, यहाँ तक कि उसे अकारण या तो लंबे असाध्य रोगों का कारण सामना करना पड़ता है या उसके सिर पर मृत्यु मंडराने लगती है। हाँ, ऐसा व्यक्ति किसी मंदिर में या शमशान घाट में पानी का, छबिल का व्यवस्था कर सकता है। इसी तरह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि बैठे हों और ऐसा व्यक्ति कुछ सराय बनवा दे, धर्मशाला बनवा दे, यात्रियों के लिए निवास का कोई साधन बनाए, तो उसके जीवन में फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसका खुद स्वयं का घर बिक जाता है, उसके स्वयं के घर जमीन पर विवाद खड़े हो जाते हैं और अनावश्यक वो सुखी संतुष्ट जीवन जी रहा व्यक्ति सड़क पर आ जाता है। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर शनि विराजमान है तो उसको ऐसे पुण्य के कार्यों से अपने को अलग रखना चाहिए। यदि ऐसे पुण्य के कार्य कर लेगा तो उसके जीवन में एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसा दुख, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आती रहेगी। इसी तरह लाल किताब कहती है यदि किसी जातक की जन्म कुंडली की लग्न भाव में पहले घर में शनि विराजमान हो और 5वें घर में यानी कि सूर्य के घर में बृहस्पति बैठे हों और ऐसा व्यक्ति किसी भिखारी को धन दान कर दे, पैसा दे दे। वैसे आजकल तो जो सिक्के हैं वो दूसरे धातुओं से आते हैं। जब लाल किताब लिखी गई थी तो जो पैसे होते थे, सिक्के होते थे, वो तांबे से निर्मित होते थे। तो तांबे के सिक्के देना, तांबे की चीज़ किसी भिखारी को देने से ऐसे जातक की संतान पे कष्ट आ जाता है।
यदि किसी व्यक्ति के लग्न भाव में शनि बैठे हों और पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान हो जाए, पंचम में स्थान संतान का भाव है, तो संतान पर कष्ट आ जाता है, संतान की शिक्षा अधूरी रह जाती है, बीमार पड़ जाती है, या घर से संतान भाग जाती है, या संतान के साथ में जातक का विवाद बन जाता है, शत्रुता का भाव आ जाता है, वो एक दूसरे का मुंह देखने के लिए भी तत्पर नहीं रहते, एक दूसरे को समाप्त करने के लिए, एक दूसरे से अलग होने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे जातकों को, किसी भिखारी को, किसी मांगने वाले को दान पुण्य नहीं देना चाहिए, कोई सिक्का आदि नहीं देना चाहिए। इसी तरह लाल किताब कहती है, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति विराजमान हो, 10वां घर मकर लग्न का है, और चौथे स्थान पर चंद्रमा विराजमान हो, चौथे स्थान पर चंद्रमा के घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं, और 10वें घर में मकर राशि में जाके बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, और ये ऐसी स्थिति बन जाए तो ऐसा व्यक्ति यदि पूजा पाठ करने लगे, मंदिर जाने लगे, मंदिर के कार्यों में रुचि लगने लगे, तो ऐसे जातक के जीवन में भी कई तरह के अशुभ प्रभाव आने लगते हैं। सबसे पहले तो ऐसे जातक की बदनामी होती है, उस पर झूठे केस लग जाते हैं, झूठे लांछन लग जाते हैं, गलत मुकदमेबाजी में फंस जाता है। कई स्त्रियां ऐसे जातक पर कई तरह का दोषारोपण कर देती हैं, तो इसके मान सम्मान की क्षति तो होती ही होती है। ऐसे जातक को जेल यात्रा तक का भी सामना करना पड़ता है। वैसे लाल किताब तो ये कहती है कि ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे जातक को पूरी जिंदगी जेल में व्यतीत करनी पड़ती है। ये भी एक अशुभ योग है। इसलिए यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति और चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान हो, तो ऐसे जातकों को मंदिर आदि से, मंदिर के कार्यों से, धार्मिक कार्यों से दूरी बना के रखनी चाहिए। ये भी एक अशुभ युक्ति है। इसी तरह यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के 9वें भाव में भाग्य स्थान में शुक्र विराजमान हो, और ऐसा जातक यदि किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले ले, जैसे कि आजकल प्रचलन है, यदि हमारी संतान नहीं होती है तो हम अनाथालय से बच्चे ले आते हैं, गोद ले लेते हैं, तो ऐसे में ऐसे जातक को कई विषमताओं का सामना करना पड़ता है। पहली तो ये है कि ऐसे जातक के घर में फिर संतान ही जन्म नहीं लेती है, स्वयं के घर फिर संतान का जन्म लेने की जो स्थिति है वो ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसकी वंश वेल वहीं जाके रुक जाती है। ये एक बहुत अशुभ योग है कि ऐसे जातक को फिर कई तरह की खराब स्थितियों का, उसका जीवन ही एक तरह से मिट्टी बन जाता है, मिट्टी जैसी स्थिति बन जाती है उसकी। यहाँ तक कि उसकी अंत्येष्टि, अंतिम कर्म की जो प्रक्रिया है वो भी अनाथों के रूप में होती है। घर परिवार का, यहाँ तक कि उसकी मित्र मंडली का कोई सदस्य भी उसकी अंत्येष्टि, उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, अपनी इच्छाओं के लिए वह दूसरों को सताना पड़ता है। लाल किताब तो कहती है ऐसी यातनाओं से कई जन्मों तक भोगनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि शुक्र उसकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में व्यक्ति था, भाग्य स्थान में बैठा था, और उसने एक गलती कर दी कि जो चीज़ उसने परमात्मा ने नहीं दी, जो चीज़ उसके भाग्य में नहीं थी, उसको ग्रहण करने का प्रयास किया। तो ऐसी ग्रह स्थितियों में, मैंने कुछ ग्रह स्थितियाँ बताई लाल किताबों में, तो इसमें विस्तार से अनेक विसंगतियाँ बताई गई जिनसे हमें बचना चाहिए। आप कहोगे ये इन बातों में, इन दकिया सुनी बातों में कितनी सच्चाई है, तो आप अपने आसपास के कुछ मित्रों को देखिए जो इन परेशानियों से जूझ रहे हों, जिनके जीवन में ऐसे नाटकीय बदलाव आए हों, उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके देख लीजिए, फिर उनके जीवन का अध्ययन, उनके बारे में जान के देख लीजिए। आपको ये सूत्र 100% सत्य साबित मिलेंगे। वैसे भी मैं एक बताना चाहूँगा कि भारतीय जो विज्ञान है उनको हम दकिया सुनी अवश्य कह देते हैं, उनको अवैज्ञानिक अवश्य कह देते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पर पश्चिम का चश्मा छाया हुआ है।
पश्चिम आज बहुत सारे हमारे विद्वान कहते हैं, हमने पढ़ा भी होगा क्योंकि आप भी एक ऐसी अवस्था में हैं जो अब लगभग एक ढलान की स्थिति में है। तो हमें पढ़ाया जाता था कि हमारे देश में तो सुई भी नहीं बनती है, हमारे देश में तो कुछ होता ही नहीं, अनपढ़ता है, गरीबी है। पर मैं देखता हूँ कि यदि आप अपने आसपास के पुराने खंडरों को देखेंगे, पुराने जो भवनों को देखेंगे, सांस्कृतिक स्थलों को देखेंगे, तो आपको विस्मय बोध होना पड़ेगा कि जब हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी तो इतने विशाल भवन किसने निर्मित कर दिए। क्योंकि वो जो भवन हैं, ऐसे भवन, ऐसी कलाकृतियाँ तो पूरी दुनिया में कहीं देखने में ही नहीं आती हैं। आप चाहे कितना बड़ा लेंस, कितनी बड़ा चश्मा लेके घूमें, दुनिया में वैसे वो चीज़ें उपलब्धि नहीं होंगी जो चीज़ हमारे आसपास सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं। यद्यपि उत्तर भारत में इतनी विध्वंसक स्थितियाँ रहीं, इतनी विनाश की स्थितियाँ रहीं कि अब खंडर भी एक तरह से लोप होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी विद्यमानता हमें सचेत करती है, हमें सोचने पर बाध्य करती है कि हमारी संस्कृति, हमारी वैज्ञानिक उपलब्धता कितनी महान थी। ये मत सोचिए कि विज्ञान पहली बार उन्नति कर रहा है। विज्ञान ने कई बार शीर्ष उन्नति प्राप्त की, फिर उसकी अवनति हुई, विनाश की उसने सीमा को छुआ, फिर उसने अपने को विकसित किया। संस्कृतियाँ बदलती रहती हैं, इन बातों पर फिर सभी